चलते 1 नवंबर के बजाय आज देश में राज्योत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और इस अवसर पर खेत के साथ हमें आप सब लोगों को आमंत्रित करके यहाँ पर देश में जिस प्रकार से कांग्रेस एक वातावरण का छत्तीसगढ़ में 8-9 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे वो दामाखेड़ा को ले लो, इससे पहले गिरोधपुरी है, लोहारीडीह, कवर्धा हो गया, सूरजपुर, बलरामपुर, ऐसी बड़े बड़े घटना भारतीय जनता पार्टी के जो शासनकाल में अभी जो घटना घट रहे हैं। आप देखो, धर्म के केंद्र है गिरोधपुरी, जहाँ लाखों लोगों की आस्था जुड़ा हुआ है। वैसी अभी हाल में 2-3 दिन पहले दामाखेड़ा जो हमारे कबीरपंथियों का धार्मिक स्थल है, वहां पे असामाजिक तत्वों के द्वारा 50-60 की संख्या में हथियारबंद लेस होके हमारे संत जो है प्रकाश मणि राम साहब के जो स्थल में जाकर उन लोगों ने उपद्रव किए, तोड़ फोड़ मचाए, पटाखा फोड़े और उन्होंने जय श्री राम का नारे भी लगाए। वहां पे साहब ने, हमारे प्रकाश मणि राम साहब जी ने ये बात, कल मैं दामाखेड़ा गया हुआ था, वहां पूरी घटना की जानकारी कबीरपंथ अनुयायियों को उन्होंने अवगत कराया। उन्होंने ये भी कहा कि आज 4-5 दिन हो चुके हैं और 14-15 जो आरोपी पकड़ा चुके हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी तक उनसे न कोई पूछताछ की, न घटना की विस्तृत जानकारी हमारे साहब को बताए हैं। उन्होंने वे जानना चाह रहे हैं कि हमारे साथ ये घटना क्यों घटी। हमारा किसी से न दुश्मनी है, न हम किसी से कोई वाद विवाद है। तो ये जो है शासन की निष्क्रियता है कि असामाजिक तत्वों में किसी प्रकार की भय नहीं होने के कारण धार्मिक स्थल तक को उन लोगों ने नहीं बख्श रहे हैं। तो ये हमारे देश के गृह मंत्री विजय शर्मा जी और विष्णुदेव की जो सरकार है, तो ऐसे महसूस होता है कि जो असामाजिक तत्वों को इन लोगों ने खुली छूट दे रखा है, उनके नियंत्रण में नहीं है और उनके पुलिस प्रशासन भी जो निकम्मी रवैया अपना रहा है। हम धरना प्रदर्शन नागरिकों के, छत्तीसगढ़ के नागरिकों के हित के लिए बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोगों को, छत्तीसगढ़ को भय, आतंक और भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या, आत्महत्या और चोरी डकैतियों से मुक्त करने के लिए कर रहे हैं। आज का विषय भी वही है। इस प्रकार से अभी बलरामपुर में घटनाक्रम हुआ है कि वहां पे कुलचरण मंडल नामक युवक की थाने में मौत हो गई और भाजपा के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और गृह मंत्री विजय शर्मा जी पारदर्शिता पूर्वक किसी बिंदुओं पे कोई घटनाक्रम की जांच करने नहीं दे रहे हैं। उससे इनकी सरकार का नाम बदनाम होगा और उससे हो सकता है पीछे भाजपा के लोग हो, इसलिए भी वो हाथ को बांधे हुए हैं। और अभी कुछ दिन पूर्व ही जिस प्रकार दामाखेड़ा में आपने देखा कि वंशाचार्य उदित मुनि नाम साहेब जी के यहाँ पथराव हुआ, हथियारबंद लोगों ने उनकी हत्या का प्रयास किया। तो ये घटनाक्रम बहुत निंदनीय है। इस प्रकार का घटनाक्रम हो रहा है तो न तो छत्तीसगढ़ में साधु संत सुरक्षित है, न ही कोई जनता सुरक्षित है। और उनका भी कारण यही था, जैसे पता लगा कि उन्होंने वहां पे गांजा के रस कुछ बिक रहा है, इस प्रकार की नशीली दवाएं, उसका वीडियो उन्होंने वायरल कर दिया, तो हथियारबंद लोगों ने वहां पर हमला किया। तो ये बहुत चरम सीमा में हो चुका है। छत्तीसगढ़ में नशीली दवाओं का कार्य और हत्या, घटना, बलात्कार, चोरी, डकैती, सब प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो इन चीजों को बंद किया जाए करके कांग्रेस शुरू से ही, जब से भाजपा सरकार आई है तब से आंदोलन धरना कर रही है और इनको इस प्रकार का जो घटनाक्रम है छत्तीसगढ़ में बेलगाम हो चुका है, इसको रोकथाम होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और साथ में विजय शर्मा जी को बेलगाम कानून और सरकार को संभाल नहीं पाने के कारण इनको अपना इस्तीफा देना चाहिए। जैसे परसों यहाँ पर मधुसूदन यादव जी, पूर्व सांसद और पूर्व महापौर भी है, रह चुके हैं, जो उन्होंने कशीदे पड़े भाजपा सरकार के कानून के और कहा कि कांग्रेस जो कानून व्यवस्था के बारे में बोल रही है, धरना दे रही है, गलत है, ये है। तो ये आश्चर्य वाली बात है कि इस प्रकार की बातें बोल के कानून व्यवस्था अच्छी है अपने सरकार के नाम के भाजपा के कशीदे पढ़ के और बात कर रहे हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ ले रहे थे राजनांदगांव में, तो रायपुर सेंट्रल जेल के पास गोली चल रही थी और
4 दिन 5 दिन पूर्व हुई, वो भी यही राजनांदगांव शहर के रहने वाले हैं मधुसूदन जी। तो 4-5 दिन पूर्व यहाँ पे 5-7 दिन से कितने मर्डर हुए, कितने लोग एक्सीडेंट में नशीली हालत में शराब पीने के कारण दुर्घटनाएं हुई और कितने कांड हुए उनको सब पता है। और जब वो सामने यहाँ पर खुद देख रहे हैं अपने शहर अपने आसपास की व्यवस्था की, तो अपने शहर को भी इस प्रकार का वो करना चाह रहे हैं, उस प्रकार का धोखा जनता के साथ कर रहे हैं और गलत बात करके वो भाजपा को ऐसे बढ़ावा दे रहे हैं और इन कार्यों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बिल्कुल ही निंदनीय है। उनको कोई लाल बत्ती लेना हो या फिर किसी प्रकार का उनको कोई टिकट विकेट लेना हो तो भाजपा के लोगों को कसीदे पढ़ के कानून अच्छी की बात करके इस प्रकार की उन्होंने जो बातें कही है वो उचित नहीं है। राजनांदगांव शहर की जनता जागरूक है, आप राजनांदगांव शहर के हैं, आपकी बातों को राजनांदगांव की जनता ने सुन लिया है और उसका जवाब पूरे भाजपा सरकार के साथ आपको भी मिलेगा। आप निश्चित रहे, क्योंकि या तो आपने आंख बंद कर ली या कान में रुई डाल ली, इस चीजों को नकारते ध्यान नहीं दे पा रहे, सुन नहीं रहे, या पता नहीं आप गुमनाम है कि आजकल लोगों को पहचानना छोड़ दिया। यहाँ परिस्थितियां क्या है, अभी दिन के समय भी आदमी, चलो रात में तो अंधेरा होता है नहीं पहचानता आदमी, दिन के समय तो आप लोगों की घटनाओं को जागरूक रखिए और पहचानिए, ताकि राजनांदगांव के शहर को तो आप कम से कम सुरक्षित होने की बात करें। उनको ये बोलना चाहिए कि कानून व्यवस्था सुधरनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, तो सरकार के ऊपर रहता है, सत्ता सरकार के ऊपर, कि उसको कानून की व्यवस्था का नियंत्रण कैसे बनाए, कैसे हो रही आपराधिक घटनाओं को रोके और कैसे अमन शांति सुख से हमारे शहर के, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग रहे। तो इसके लिए हम भी प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस आखिरी तक के आंदोलन करेगी और भाजपा सरकार के द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को विराम लगाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।